हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज ये मैं सोशल वीडियो बना रही हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग पर बिल्कुल वीडियो नहीं है ये। मीन्स जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि एक माँ बाप 4 बेटों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बेटे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, वो कुछ थॉट्स मेरे माइंड में आए हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि मैं यहाँ पर जो ये वीडियो बना रही हूँ वो कम्प्लीटली मैं हिंदी में बनाऊँगी, ताकि जो एल्डर्स हैं उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। हाँ, तो क्या कॉजेज़ रहते हैं, आपने भी सोचा होगा ये इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मीन्स माइंड बोलता ही है कि क्या कॉजेज़ हैं कि एक जो माँ बाप हैं वो 4, 6, 8, 10 मीन्स कितने भी बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर 2-4 बच्चे हैं तो वो एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। क्या कॉजेज़ हैं उसके? तो वही उसी तरह के थॉट्स मेरे माइंड में आए। तो फर्स्ट वन पॉइंट मैं लेना चाहूँगी कि सपोज़ कि अगर कोई भी माँ बाप हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अभी वेल सेटल्ड हो गए हैं, कहीं पर सपोज़ कि कहीं सिटीज़ में रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, लेकिन जो माँ बाप हैं वो अपने पुराने वाले उसी घर में रह रहे हैं। हाँ, अब सपोज़ कि कोई एक बेटा आकर के बोलता है कि मम्मी डैडी आप मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी केयर करने के लिए नहीं है। हाँ, सो यू मस्ट कम विद मी। तो अगर उसने बोला कि मेरे साथ चलो, तो अब उनके एक्सक्यूज़ क्या रहेंगे? अरे बेटा, हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सामान है, और ये छोड़ कर के हम कैसे जाएं? अगर बेटे ने बोला कि कोई बात नहीं, आप लॉक कर दो और चलो मेरे साथ। हाँ, अरे नहीं, कोई कब्ज़ा कर लेगा, कोई सामान निकाल लेगा, चोरी हो जाएगी। फिर बेटे ने बोला कि अरे कोई बात नहीं, हमारा सामान है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, तो क्या बोलेंगे? हाँ, तुम्हें क्यों टेंशन होगा? मिस, इसकी वैल्यू तुम क्या जानो? हमें पता है कि हमने एक एक रुपया करके कैसे जोड़ा है ये सामान, कैसे ये प्रॉपर्टी बनाई है। तो मिस इस तरह से उनके रिप्लाईज रहते हैं। फिर भी अगर एनी हाउ द सन कन्विंस देम, किसी भी तरह से वो उनको कन्विंस कर लेता है कि नहीं आप चलिए मेरे साथ में और वहाँ आपकी अच्छी केयर होगी। तो अगर वो चले जाते हैं, फिर जब वो बेटे के यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर सपोज़ कि किसी दिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मीन्स कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं कि जैसे जो बहू है वो ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई। कॉजेज़ रहे होंगे कुछ भी, या तो तबीयत ख़राब है, या फिर कोई जैसे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हैं जो नाती वगैरह होते हैं, उनके अगर एग्ज़ाम चालू हैं या टेस्ट हैं कुछ भी, तो उसकी वजह से वो तैयारी कराने की वजह से अगर थोड़ा सा लेट हो गई। अभी उनकी बेटी का फ़ोन आया, मम्मी कैसे हो? हाँ ठीक हूँ बेटा, और चाय नाश्ता पानी हो गया? हाँ बेटा, वो नहीं अभी नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम थे तो बहू उसकी तैयारी करा रही है, इसकी वजह से लेट हो गया। अब बेटी क्या बोल रही है? हाँ अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया? और पहले तो भाई और भाभी ऐसा बोलते थे कि हमारे पास भेज दो, हमारे पास भेज दो, हम फोर्सफुली लाने के लिए आपको रहते थे, और अब उनको रखना भी नहीं आता कि कैसे माँ बाप को रखते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट भी बनाने में इतना लेट हो रही हैं। हाँ, तो मीन्स वो लोग उनको और इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बेटियां हैं उन लोगों का क्या काम रहना चाहिए कि हर सिचुएशन जो है उसको एडजस्ट करने की, लेकिन क्या रहती है मोस्टली कि उन जो सिचुएशंस अगर थोड़ी सी भी बॉम्ब सिचुएशंस हैं उनमें आग में घी डालने का काम करती हैं। मैं सारी बेटियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दैट, मीन्स डोंट ट्राई टू टेक इट रॉन्ग। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि ज़्यादातर जो सिचुएशंस ऐसी आती हैं वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनका काम क्या है कि जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं या कुछ भी हैं उनको और एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनको भड़काने की। अभी सपोज़ कि ये सिचुएशन जो यहाँ पर आई थी कि ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई, तो वो उसी टाइम पे अगर सपोज़ किसी पड़ोसी से बात होती है, कोई नेबर होते हैं उनसे बात हुई, तो भी मम्मी ने बोल दिया, मिस जो सासू माँ हैं उन्होंने बोल दिया कि किसी ने पूछा कि मम्मी चाय नाश्ता हो गया? तो मम्मी ने बोला कि नहीं अभी बहू ने नहीं बनाया क्योंकि वो एग्ज़ाम बच्चे के चालू हैं। तो वहाँ पर भी बात मिस लीक हो गई। कहने का मीन्स ये बात को आपने बाहर इधर उधर लीक किया। अभी इसी पॉइंट को लेकर के हम बैक आते हैं, मीन्स रिवर्स कर लो अभी, कि जब बेटा बेटी छोटे थे या बहू वगैरह जो आपके घर में रहते थे और आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, राइट?
तो वहाँ पर उस टाइम पर कभी गौरा की पूजा है, कभी गोवर्धन की पूजा है, कभी हनुमान जी की पूजा है, कभी एकादशी की पूजा है। तो ये अगर कोई भी फेस्टिवल्स आते थे तो वहाँ पर उस टाइम पर ब्रेकफास्ट बनाने में अगर आप लेट होते थे तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बेटे ने अंकल के यहाँ जाकर के फ़ोन पे बोल दिया हो कि मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाने में इतना लेट कर दिया, या जाकर के वो पड़ोसी के पास जाकर के बोले कि मम्मी हमारी ब्रेकफास्ट लेट बनाया, मम्मी ने ऐसा किया है, हम भूखे हैं। ऐसा कभी हुआ? अगर बाय चांस किसी भी बच्चे ने ऐसा बात कोई भी बात ऐसी लीक कर भी दी होगी तो उस पर वो मार पड़ी होगी जितनी कि एक चोर पे मार पड़ती है। मेरा कहने का मीन्स ये नहीं है कि आप डीलिंग वहाँ ऐसा करो। मेरा कहने का मीन्स ये है कि जैसा रूल यहाँ पर था, यहाँ एडजस्टमेंट था, बच्चों ने जैसा एडजस्टमेंट यहाँ किया वैसा सेम हल्का सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पर। और इसी पॉइंट से याद आ रहा है कि जैसे बहू ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई, उसकी बुराइयां पड़ोस में या बेटी के पास पहुंच गई। अभी यही माँ अगर सपोज़ कि किसी बेटी के यहाँ जाती है और वहाँ पर बेटी को कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं कि वो ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई, कोई उसके भी बच्चे का कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी, तो वो जो मॉम है वो वहाँ पर ऐसे बैठेंगे नहीं आराम से कि अरे ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, या पड़ोस में बोल दें या किसी को फ़ोन पर बोल दें। बिल्कुल नहीं बोलेंगी। वो क्या करेंगी? फ़ौरन बोलेंगी उठ के कि अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो रही हो, या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, या बच्चे का एग्ज़ाम है, रहने दो, मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो वहाँ पर रूल कुछ और हैं और यहाँ पर रूल कुछ और हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी एडजस्टमेंट में कमी आती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब वन मोर पॉइंट इज़ कमिंग इन माई माइंड कि अगर सपोज़ कि बेटे के यहाँ जो माँ बाप रह रहे हैं, अगर सपोज़ मॉम को या डैडी को कभी क्योंकि बेटा कमा रहा है, अभी मॉम डैड नहीं कमा रहे हैं, तो अगर बेटे से उन्होंने बोला कि बेटा मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, तो अगर सपोज़ वो भूल गया तो सेकेंड टाइम वो बोलेंगे नहीं, वो बस मुंह फूंक के बैठ जाएंगी। और अगर किसी का फ़ोन आया किसी भी रिलेटिव का तो फ़ौरन बोल देंगे कि मैंने उसे पैसे मांगे थे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए और ना कोई जवाब दिया। तो मीन्स अब इसी पॉइंट को लेकर के आप रिवर्स में आ जाओ कि जब वही बेटे बेटी छोटे थे, मीन्स चाइल्डहुड में थे, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वहाँ पर, जब बच्चा आपका कई बार आपसे बोलता था मम्मा मुझे पैसे दे दो, इस चीज़ के लिए पैसे दे दो, मुझे वो टॉय खरीदना है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये चीज़ खरीदनी, मम्मा मुझे पैसे दे दो, मम्मा मुझे, लेकिन आपने एक बार नहीं सुना तो दोबारा बोलता था, वो नहीं सुना फिर बोलता था, फिर नहीं सुना फिर बार बोलता था। मीन्स आपने नहीं दिए पैसे, बार बार वो बोलता ही रहता था। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एमिएबिलिटी थी कि हाँ एक अपनापन था कि नहीं मेरी मम्मी नहीं दे रही तो मैं फिर मांगूंगा फिर। तो वो यहाँ पर जो एक प्यार था, एक अपनापन था, वो वहाँ पर क्यों नहीं है? अगर वो 10 बार मांग सकता है तो आप 2 बार क्यों नहीं मांग सकते? क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? वो आपका बच्चा है, मीन्स आपका खुद का बच्चा है। आप उससे 1 बार नहीं 2 बार नहीं, डांट के चिल्ला के किसी भी तरह से बोल सकते हो कि हाँ मुझे पैसे दे दो। यानी तो इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स है नहीं, लेकिन वो हल्की सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और कोई बात नहीं है। हाँ, अब और उसमें भी जो आउटसाइडर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इन चीज़ों में। हाँ, क्या कि वो फ़ोन पर बोलेंगे अगर उसने पैसे नहीं दिए तो अरे ये तो मत मांगना, ऐसे नहीं दिए तुम्हें, अच्छा ऐसा। लेकिन ये एल्डर्स को भी समझना है कि क्या हुआ, मेरा ही बेटा तो है, अगर वो भूल गया तो मैं फिर याद दिला देता हूँ, इट्स ओके। एक और पॉइंट आ रहा है मेरे माइंड में कि अगर सपोज़ वो माँ बाप बेटे के यहाँ रह रहे हैं और अगर सपोज़ कि वहाँ कोई काम करने वाली बाई जैसे मेड या कुक वगैरह कोई आती है या रहती है, तो उन्होंने जो उनके माइंड में आया कि ये चीज़ उठा के उसको दे दी या ये कोई सामान दे दिया, अब बेटे को ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ तो मेरे काम की थी और ये आपने दे दी उसको, तो उसने बोला कि आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। अब वहाँ पर क्या डायलॉग्स होंगे, अच्छा तो तुम महाराजा हो, तो हमारे राजा हो, हाँ वो महारानी हैं, उनसे पूछ के हम काम करेंगे, हाँ
हम हमारा तो कोई हक ही नहीं है, हमारा तो यहाँ पर ये हमारा घर ही नहीं है, हम तो तुमसे पूछेंगे तब हम किसी को कुछ देंगे, हम तो दान वगैरह भी नहीं कर सकते। अब इसी पॉइंट को लेकर के रिवर्स आ जाओ कि जब बच्चे छोटे थे, हाँ यही बेटा बेटी छोटे थे, जब वो स्कूल में जाते थे और कहीं कोई भी किसी को अपनी पेंसिल पेन वगैरह कुछ भी दे दिया या फिर इवन टिफ़िन भी शेयर कर लिया तो मॉम उसको बहुत डांटती थी, कभी कभी तो मार भी लग जाती है किसी किसी बच्चे में कि तुम टिफ़िन खुद नहीं खाते हो, किसी दूसरे को बांट देते हो, तुमने मेरे से पूछा, तुमने ये चीज़ उसको दे दी, पेन दे दिया, पेंसिल दे दी। रेडी? तो कहने का मीन्स ये है कि वहाँ पे रूल कुछ और हैं, यहाँ पर रूल कुछ और हैं, उनको अगर आप एक सिमिलैरिटी में ले लोगे, मीन्स एकदम मीन्स एडजस्टमेंट की जब मेंटलिटी हो जाएगी, हमें बस माइंड थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना, कुछ भी नहीं है, मीन्स प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है रियल में देखा जाए तो, लेकिन प्रॉब्लम्स हल्की सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मेंटलिटी हल्का सा जो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसको अगर हम समझेंगे तो डेफिनेटली वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटा अपने माँ बाप को ओल्ड एज में अपने पास नहीं रखना चाहेगा या उनकी सेवा करना नहीं चाहेगा। डेफिनेटली ही वांट्स टू केयर बिकॉज दे आर हिज ओन पेरेंट्स। हाँ, जिन्होंने पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया है तो कौन सा बेटा होगा जो अपना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा अपने आप को। यानी हो सकता है कोई ही शायद ऐसा हो गलत लड़का जो बेटा जो नहीं ऐसा अच्छा बिहेव नहीं करता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा हल्का सा एडजस्टमेंट की कमी बस। So and hope so you understood my thoughts. And one thing I would like to tell, please try to share this video with others, whether you like or not, it doesn't matter. Okay, so thank you for watching and have a good time. Bye bye.